नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट में। आज के इस विशेष सत्र में हम हिमालय की उत्पत्ति और निर्माण से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों के टकराव, टेथिस सागर, गोंडवाना प्लेट वर्तनी सिद्धांत तथा हिमालय की सतत निर्माण प्रक्रिया जैसे विषय एमपीपीएससी प्री 2026 की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संक्षिप्त और परीक्षा उपयोगी 3 पंक्तियों में प्रस्तुत किया गया है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। टेथिस सागर का अधिकांश भाग वर्तमान में किस भू आकृति में परिवर्तित हो चुका है? ऑप्शन ए दक्कन का पठार, ऑप्शन बी हिमालय पर्वत, ऑप्शन सी थार मरुस्थल, ऑप्शन डी गंगा का मैदान। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑप्शन बी हिमालय पर्वत। दोस्तों, टेथिस सागर का अधिकांश भाग वर्तमान में हिमालय पर्वतमाला और तिब्बत पठार के रूप में परिवर्तित हो चुका है। भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों के टकराव से इसके अवसादी निक्षेप ऊपर उठ गए। इसी कारण इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हिमालय तथा तिब्बती पठार का निर्माण हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, हिमालय पर्वत के निर्माण का प्रमुख कारण कौन सी प्लेट सीमा है? ऑप्शन ए अपसारी सीमा, ऑप्शन बी अभिसारी सीमा, ऑप्शन डी रूपांतर सीमा, ऑप्शन डी निष्क्रिय सीमा। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अभिसारी सीमा। हिमालय पर्वत का निर्माण मुख्यतः अभिसारी प्लेट सीमा के कारण हुआ। इस सीमा पर भारतीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़कर यूरेशियाई प्लेट से टकराई। इस महाद्वीपीय अभिसरण से टेथिस सागर की अवसादी परतें वलित होकर ऊपर उठी और हिमालय का निर्माण हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, भारतीय प्लेट वर्तमान में लगभग किस गति से उत्तर की ओर बढ़ रही है? ऑप्शन ए 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, ऑप्शन बी 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, ऑप्शन डी 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। भारतीय प्लेट जो है वर्तमान में लगभग 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से उत्तर की ओर बढ़ रही है। यह गति भारतीय प्लेट को निरंतर यूरेशियाई प्लेट की ओर धकेल रही है। इसी कारण हिमालय का उत्थान तथा भूकंपीय गतिविधियां आज भी जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, हिमालय की उत्पत्ति का संबंध किस महाद्वीप से भारतीय प्लेट के टकराव से है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एशिया। हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के टकराव से हुआ। यूरेशियाई प्लेट में यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप शामिल है, इसलिए इसे यूरेशिया कहा जाता है। चूंकि टकराव जो है एशिया के भाग से हुआ, इसलिए कुछ पुस्तकों में इसे एशियाई महाद्वीप या एशियाई प्लेट से टकराव भी कहा जाता है। तो यूरेशिया और एशिया आए तो दोनों सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, हिमालय के निर्माण के समय टेथिस सागर की तलछटों में किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ? ऑप्शन ए आग्नेय, ऑप्शन बी अवसादी, ऑप्शन सी बेसाल्ट, ऑप्शन डी ग्रेनाइट। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अवसादी। हिमालय के निर्माण के समय टेथिस सागर की तलछटों में मुख्यतः अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। इन चट्टानों का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए बालू, गाद और अन्य अवसादों के निक्षेपण से हुआ। भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों के टकराव से यही अवसादी चट्टानें वलित होकर ऊपर उठी और हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, हिमालय का निर्माण किस प्रकार के प्लेट टकराव से हुआ? ऑप्शन ए महासागरी महासागरी, ऑप्शन बी महासागरी महाद्वीपी, ऑप्शन सी महाद्वीपी महाद्वीपी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महाद्वीपीय महाद्वीपीय। हिमालय का निर्माण महाद्वीपीय प्लेट टकराव के कारण हुआ। भारतीय महाद्वीपीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़कर यूरेशियाई महाद्वीपीय प्लेटों से टकराई। इस टकराव से टेथिस सागर की अवसादी परतें वलित होकर ऊपर उठी और हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, हिमालय को भूवैज्ञानिक दृष्टि से क्या माना जाता है?
ऑप्शन ए स्थिर पर्वत, ऑप्शन बी जीवित पर्वत, ऑप्शन सी मृत पर्वत, ऑप्शन डी अवशिष्ट पर्वत। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जीवित पर्वत। हिमालय को जीवित पर्वत का अर्थ यह है कि यह नहीं है कि पर्वत जो है सचमुच जीवित है, बल्कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से इसका मतलब है कि उसका निर्माण प्रक्रिया आज भी जारी है। तो हिमालय को जीवित पर्वत कहा जाता है क्योंकि भारतीय प्लेट आज भी यूरेशियाई प्लेट की ओर बढ़ रही है। इस कारण हिमालय में उत्थान यानी ऊंचाई बढ़ना और भूकंपीय गतिविधियां आज भी जारी है। इस निरंतर परिवर्तन के कारण भूवैज्ञानिक हिमालय को एक जीवित या सक्रिय पर्वत प्रणाली मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, हिमालय के निर्माण से सबसे अधिक प्रभावित कौन सी जलवायु प्रणाली है? ऑप्शन ए भूमध्य सागरी, ऑप्शन बी मानसूनी, ऑप्शन सी टुंड्रा, ऑप्शन डी स्टेपी। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मानसूनी। हिमालय के निर्माण से पहले भारतीय उपमहाद्वीप पर उष्णकटिबंधीय जलवायु का अधिक प्रभाव था। हिमालय के अभाव में मध्य एशिया की शीत हवाएं सीधे भारत में प्रवेश कर सकती थी और हिमालय के निर्माण के बाद मानसूनी जलवायु प्रणाली का विकास हुआ और भारत की वर्तमान जलवायु का स्वरूप स्थापित हुआ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9वां, भारतीय प्लेट पहले किस महासुपर महाद्वीप का हिस्सा था? ऑप्शन ए पैंजिया, ऑप्शन बी लारेंसिया, ऑप्शन सी यूरेशिया, ऑप्शन डी अटलांटिका। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पैंजिया। पैंजिया एक प्राचीन महाद्वीप था जिसे मध्य महाद्वीपीय कहा जाता है, सुपर कॉन्टिनेंट। लगभग 20-25 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी के सभी महाद्वीप मिलकर पैंजिया नामक एक विशाल महाद्वीप का निर्माण करते थे। बाद में पैंजिया दो भागों यानी लारेंसिया और गोंडवाना में विभाजित हो गया। भारतीय प्लेट गोंडवाना महाद्वीप का हिस्सा था जो उत्तर की ओर बढ़कर यूरेशियाई प्लेट से टकराई और हिमालय का निर्माण हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, गोंडवाना लैंड से अलग होकर भारतीय प्लेट किस दिशा में बढ़ी? ऑप्शन ए दक्षिण, ऑप्शन बी उत्तर, ऑप्शन सी पश्चिम, ऑप्शन डी पूर्व। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तर। गोंडवाना लैंड से अलग होने के बाद भारतीय प्लेट उत्तर दिशा की ओर बढ़ी। यह प्लेट लगभग 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से यूरेशियाई प्लेट की ओर अग्रसर हुई। उत्तर की ओर इस गति के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराई और हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11वां, हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पर्वत निर्माण, ऑप्शन बी अपरदन, ऑप्शन सी निक्षेपण, ऑप्शन डी अपक्षय। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पर्वत निर्माण। हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया को पर्वत निर्माण या हिमालयी पर्वत निर्माण कहा जाता है। यह प्रक्रिया भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों के अभिसरण एवं टकराव के कारण हुई। इससे टेथिस सागर की अवसादी परतें फलित होकर ऊपर उठी और हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12वां, हिमालय के निर्माण के कारण कौन सा पठार अधिक ऊंचा उठा? ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी ढक्कन, ऑप्शन सी तिब्बत, ऑप्शन डी छोटा नागपुर। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तिब्बत। हिमालय के निर्माण के दौरान टेथिस सागर की तलछटी परतें सर्वाधिक ऊपर उठी। इन परतों के उत्थान से तिब्बती पठार तथा महान हिमालय का निर्माण हुआ। महान हिमालय यानी हिमाद्री सबसे अधिक ऊंचा उठा हुआ भाग माना जाता है। हिमालय क्षेत्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी, ऑप्शन बी प्लेटों का निरंतर दबाव, ऑप्शन सी नदी अपरदन, ऑप्शन डी हिमनद। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्लेटों का निरंतर दबाव। हिमालय क्षेत्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों का निरंतर अभिसरण है। भारतीय प्लेट आज भी उत्तर की ओर बढ़ रही है। इससे भूपरपट्टी में तनाव उत्पन्न होता है। इससे संचित तनाव के अचानक मुक्त होने से हिमालय क्षेत्र में बार बार भूकंप आते हैं।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14वां। हिमालय की उत्पत्ति के अध्ययन से संबंधित प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन ए प्लेट विवर्तनी सिद्धांत, ऑप्शन बी सौर सिद्धांत, ऑप्शन सी ज्वारीय सिद्धांत, ऑप्शन डी निहारिका सिद्धांत। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। हिमालय की उत्पत्ति के अध्ययन से संबंधित सर्वाधिक मान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनी सिद्धांत है। इसके अनुसार भारतीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़कर यूरेशियाई प्लेट से टकराई। इस टकराव के परिणाम स्वरूप टेथिस सागर की तलछटें वलित होकर ऊपर उठी और हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15वां। हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया आज भी जारी है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? ऑप्शन ए नदियों का सूखना, ऑप्शन बी पर्वतों की ऊंचाई बढ़ना और भूकंप, ऑप्शन सी मरुस्थल का विस्तार, ऑप्शन डी समुद्र का सिकुड़ना। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पर्वतों की ऊंचाई बढ़ना और भूकंप। हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया आज भी जारी है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ की निरंतर भूकंपीय गतिविधियां हैं। भारतीय प्लेट आज भी लगभग 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से ऊपर की ओर उत्तर की ओर बढ़ रही है। इसी कारण हिमालय का उत्थान यानी ऊंचाई में वृद्धि और बार बार भूकंप आना आज भी देखा जाता है। दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है।